कीजिए वो सुहाना दिन जब आप सुबह-सुबह उठे थे और आपको एक न्यूज़ सुनाई दी, एवेंजर्स डूम्सडे डिले हो चुकी है, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर डिले हो चुकी है। और ये डिले छोटा-मोटा नहीं था भाई, ये पूरे 6 महीने का गैप रखता है भाई ओरिजिनल डेट से इस डेट पे आने के लिए। और यहाँ पर भाई इतना बड़ा गैप रखने का रीज़न क्या था भाई? क्योंकि 2 घंटे तक भाई टॉयलेट में बैठ के सोचने के बाद मेरा भी दिमाग धकरा गया कि यार ये रीज़न क्या है भाई इस चीज़ को डिले होने का। और उससे अलावा भाई इसमें कौन कौन सी मूवीज़ घुस सकती हैं अब, क्योंकि अब तो अपॉर्चुनिटी बनी गई है भाई। तो चलो इस पर बात कर लेते हैं। जहाँ पर सबसे फर्स्ट इस मूवी का डिले होने का मतलब क्या था बनता। तो देखो भाई, सबसे पहली बात जब इन्होंने अनाउंस किया था कि ये मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी, तब था मार्च के टाइम में। इन्होंने कहा था कि मार्च में शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, और बातें करते करते ये मई की तरफ ले आए इस मूवी को ढकेल के। और अभी भी भाई शूटिंग हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा सीन इनके शूट हो भी चुके हैं, और किसी सीन को इन्होंने डाल भी दिया है VFX की टीम के लिए। पर अब बात यही आ जाती है कि भाई देखो 8 महीने तो भाई लगेंगे ही इस मूवी को शूटिंग होने में, क्योंकि 3 घंटे की तो मूवी होगी। और अब भाई इसके अलावा एक और रीज़न भी आता है, और जो है VFX टाइम का। जी हाँ भाई, VFX का रीज़न बहुत ही बड़ा हो जाता है, जहाँ पर भाई ये 3 घंटे की मूवी एक बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स को लेके आएगी, इंट्रोड्यूस करेगी, और वहाँ पर इनको मार भी देगी। तो VFX तो होंगे ना भाई, क्योंकि भाई ये काफ़ी बढ़िया मूवी बन जाती है उस वक्त जाके। और इसके अलावा एक थर्ड रीज़न भी आता है जो सबसे बड़ा है, और वो है डील होने का। जी हाँ भाई, सोनी भाई और मार्वल की डील हो चुकी है स्पाइडरमैन के करैक्टर को लेके कि वो आ सकते हैं इस मूवी में। ये सब का सब मार्वल ने ही भाई इंट्रोड्यूस किया और कंफर्म भी किया कि हाँ अभी डील चल रही है, और वो डील के लिए मान भी चुके हैं। बड़े बड़े पैसे देने पड़े, बट सोनी आपको पता ही है लालची है, बट वो लेके तो आ ही सकता है। जिसके अलावा बात की है तो भाई अब जाके एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है, जो मैंने आपको कहा था कि विकल्प है कि मूवी और भी डाल सकते हैं ये इन चीज़ों में। तो भाई बात की जाए तो मैंने इसको 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। एक जो आ जाता है भाई कि फैंटेसी 4 फर्स्ट स्टेप के बाद से लेके हमारी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बीच में कौन कौन सी मूवीज आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई प्रोबेबिलिटी एक मूवी तो आएगी, ये तो मान के ही चलिएगा। तो उस पर ही बात कर लेते हैं। जहाँ पर सबसे फर्स्ट आते हैं थॉर 5। हाँ भाई, इसकी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बातें निकल चुकी हैं। हमारे कैन 5 ये बता रहे हैं कि हाँ वो चाहते हैं थॉर 5 को आने के लिए, बट अभी के लिए कुछ टाइम तो है। जिसके अलावा भाई हमारे क्रिस एंथोनी ने हाल ही में रिवील किया था कि हाँ मैं आ रहा हूँ अपने करैक्टर के लिए, मैं काफ़ी खुश हूँ, और इसके लिए आप लोगों को भी खुश कर दूंगा। टाइका वाइटिटी नहीं आने वाली, ये तो कंफर्म ही है, बल्कि सैम हारग्रीव्स को वो लेके आना चाहते हैं, जो एक्सटेंशन जैसी मूवियों को डायरेक्ट कर चुके हैं। और हाँ, इनके कट सीन काफ़ी बढ़िया है। बट इससे आप बात किया तो इस मूवी में दिखा क्या सकते हैं भाई ये थॉर लव एंड थंडर के लास्ट में आपको पता ही है, गॉड द गॉड बुचर को हराने के बाद जो बच्चा चोर था उसके उन्हें एक बच्चा मिल गया लव नाम का, और वो एक इटर्निटी की लाइट वर्जन थी। और मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर टाइका वाइटिटी ने भी बातें की थी उस वक्त कि वो आगे जाके हरकुलिस के करैक्टर को लेके आएंगे, बैटल कराएंगे थोर और हरकुलिस की, और यहाँ पर मूवी काफ़ी ग्रेट बन जाएगी। उसके बीच में एक करैक्टर भी आएगा मेन विलन। बट ये तब की बात है जब भाई कैंग डिनेस्टी आने का मौका था। यहाँ पर भाई अब डूम्सडे आ चुकी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इस मूवी को डालने का कुछ मौका ही नहीं बनता। हाँ, ये डल सकती है, ये बाद में बताऊँगा मैं आगे कहाँ पर डलेगी। जिसके अलावा बात क्या है तो अगली मूवी आ जाती है सेंचुरी विकेड ऑफ टाइम। ये सेंचुरी की सेकंड मूवी थी, और याद कीजिए उस वक्त जब पोस्ट क्रेडिट सीन में हमारे वोंग चीचा बैठे हुए थे, और साथ में डॉक्टर ब्रूस बैनर भी थे। वो दोनों के दोनों उसकी चूड़ियों को देख रहे थे और बता रहे थे कि ये किसी ना किसी को सिग्नल दे रहा है। बट ये वहाँ पर बात आ जाती है कैंग डिनेस्टी के ही टाइम की, ये भी मूवी सेटअप होनी थी। इस मूवी में बताना क्या वाले थे सेकंड मूवी में कि ये जो चीज़ है, ये जो जिसको दे रही है भाई सिग्नल, वो असल में कैंग ही है। कैंग को वो आने का मौका दे रही है कि हाँ तू माँ और मेरे को ले जा उठा के। बट बात यही आ जाती है कि ये कैंग के टाइम की थी, इस मूवी को पूरा का पूरा रिबूट करना पड़ेगा, और इसका कोई रीज़न भी नहीं बनता कि हाँ ये डूम्सडे में कैसे सेटअप हो सकती है। एक तो है भाई चांस कि हाँ यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे डॉक्टर ब्रूस बैनर और ये जो वोंग चीचा हैं दोनों के दोनों सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी साइड पे डॉक्टर डूम भी आग भर के बैठा हुआ था कि हाँ ये सिग्नल आ कहाँ से रहे हैं, मैं भी तो देखूं। और ये चले जाता है और भाई कैंग को पेल आता है, वहाँ पर सारे के सारे कैंग्स मर जाते हैं। इस मूवी में ऐसा दिखा सकते हैं ये। और ये बस एक छोटा सा होगा कि हाँ लास्ट में कैंग का वेरिएंट आएगा, हमारे सेंची के साथ लड़ाई होगी और सेंची उसे नहीं हरा पाएगा, और बीच में से डॉक्टर डूम आके इसको मार के ख़त्म भी कर देगा, और मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। बट इसका भाई कुछ चांस नहीं है। जिसके अलावा हम भर जाते हैं अगली मूवी जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज 3।
जिसके रूमर्स अभी से आना स्टार्ट हो चुके हैं कि इस मूवी का नाम होगा टाइम्स रन आउट और ये कॉमिक बुक पे आधारित है। और इसकी कहानी कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि देखो सारे के सारे एवेंजर्स अलग अलग होके भाई ढूंढने चल जाते हैं कि असल में है क्या भाई, रीजन क्या है, कि प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों हो रहे हैं ये इनकर्जन्स, हम इसको रोक कैसे कर सकते हैं। और वहाँ पर ही डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरी जगह पे एक अलग ही कांड कर रहे थे। वो बंदा मैजिकल दुनिया का इस्तेमाल करता है बंदा, वो जाता है डोरमांगू से लड़ने, डोरमांगू से पूछता है कि भाई बता दे मेरे को कैसे रोकूंगा मैं इसे। उसके अलावा वो डार्क डिमेंशन को पूरा का पूरा घोट के पी जाता है। उसके अलावा वो डार्क होल को भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर भी उसे रीजन नहीं मिलता तो भाई लास्ट में जाता है मेफिस्टो के पास, मोहित भैया आगे मेफिस्टो टेंशन मत लीजिएगा। बट बात ये आ जाती है कि वहाँ पर भी भाई अपनी सोल बेचने के बाद ये बंदा फिर भी इनकर्जन्स को बचा नहीं पाता और यहाँ पर इसका एंड अप हो जाता है इस कहानी का। जहाँ पर बात किया तो ये तो हो गया कॉमिक्स के बारे में। तो मूवी में दिखा कह सकते हैं, तो मूवी में भाई आपको पता ही है, याद कीजिए हमारे सैम रैमी ने बताया था कि ये थर्ड मूवी को डायरेक्ट करना चाहता है जो काफ़ी ज़्यादा ही हॉररपन पे आधारित होगी। इस मूवी में दिखाया क्या जाएगा कि डोरमांगू के भाई ये देश में जाएंगे इनकर्जन्स रोकने, डोरमांगू आएगा इनके साथ लड़ेगा और लास्ट में ग्रेट बैटल होके ख़त्म हो जाएगी मूवी। बट अब भाई ये तो आ जाते हैं वापस से कैंग डिनेस्टी के टाइम की बातें। तो अब जहाँ पर भाई ये आराम से दिखा कह सकते हैं कि ये इनकर्जन्स को ढूंढने जाएगा, डोरमांगू से लड़ेगा, सब कुछ वैसा ही होगा। बस लास्ट में हमारे भाई डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना हो जाएगा डॉक्टर डूम से, वो पता लग जाएगा कि हाँ यही बंदा इनकर्जन फैला रहा था। उस वक्त ये लड़ेगा, उससे काफ़ी एपिक बैटल होगी और ये राउंड 1 नहीं होगा जहाँ पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज हार जाएंगे। हमारा भाई डूम भैया जो है वो आराम से डॉक्टर स्ट्रेंज की शक्तियाँ पी जाएंगे जैसा कॉमिक बुक्स में वो करते भी हैं। और वहाँ पर ही भाई इसको वहाँ पर ही छोड़ देगा डार्क डायमेंशन में और इसको अपने वश में भी कर सकता है, जहाँ पर इसको बैटल ग्राउंड में सामने सामने दिखा देगा। मतलब कि सीक्रेट वॉर में ये चीज़ें आ सकते हैं। बट ये आ जाती हैं भाई ये तीनों की तीनों मूवीज़ का ही हैं अभी के लिए चांस यहाँ पर फिट होने के लिए। तो हम दूसरी जगह पे बढ़ जाते हैं जो आती है डूम्स डे से लेकर सीक्रेट वॉर्स के टाइमलाइन पे। तो देखो यहाँ पर भाई 1 साल का डिफरेंस तो है और उसमें भाई 2 मूवीज़ ये पेल सकते हैं और मेरे हिसाब से उस पर ही मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा हमारे थॉर भैया को, वापस से लेके आ रहा हूँ इस बंदे को, पर गुस्सा मत होइएगा। यहाँ पर भाई एक छोटी सी एक फैन थ्योरी निकल आती है। डूम्स डे के भाई टाइम में हमारे थॉर भैया लड़ेंगे डूम से और वहाँ पर हारे जाएंगे। बंदा बैटल ग्राउंड में नहीं गिरेगा क्या, वो सीधा निकल जाएगा किसी और ही दुनिया में और वहाँ पर ही भाई हमारे जो है RDJ भैया वो उठा लेंगे लव को और उसे ले जाएंगे। अब भाई देखो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये आता है कि सपोज करो भाई हमारे बैटल ग्राउंड चलाने के लिए कोई ना कोई एक अंडा बैटरी चाहिए तो होगी। लोकी उन्हें मिला नहीं, उन्हें पता नहीं था कि फ्रैंकलिन रिचर के पास इतनी ज़्यादा पावर है, तो उन्होंने फ्रैंकलिन रिचर को भी हाथ नहीं लगाया। तो आती क्या है लास्ट में इटर्निटी की लाइट वर्जन जो हमारी लव है और उसे उठा के भाई इन्होंने अंडा बैटरी बना के अपने बैटल ग्राउंड में लगा लिया। और वहाँ पर भाई हमारे थोर भैया अपनी अलग मूवी में जब आएंगे वो, तो वहाँ पर हरकुलिस आएगा, हरकुलिस के साथ लड़ाई करेगा, पेला जाएगा हरकुलिस और बाद में वो समझेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, मैंने अपने पिताजी से सुना था कि ये तो बहुत ही चवल इंसान है, तो मैं इसकी मदद कर सकता हूँ सामने सामने। तो हरकुलिस भैया अपनी मदद करेंगे इनकी जाके और इनको ढूंढ लाएंगे बैटल ग्राउंड है कहाँ पर है। और इस मूवी के लास्ट तक आते आते ये बैटल ग्राउंड को ढूंढ भी लेंगे, राफ्ट बनाएंगे, सभी सुपर हीरो को अपने साथ पे लेके निकल जाएंगे बैटल ग्राउंड की तलाश करने और मिल भी जाएगा इन्हें लास्ट तक मूवी के बैटल ग्राउंड। और यहाँ पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन पेल सकते हैं सीक्रेट वॉर्स को बस एक हिंट देते हुए। बट ये तो होगी भाई थॉर 5 आ सकती है। बट इसके अलावा हम अगली मूवी पर बढ़ जाते हैं जिसका नाम है एनहाइड्रस। हाँ ये भाई हाल ही में ही रिवील किया है कि ये मूवी भी बन रही है मार्वल में। अभी के लिए छोटे से पोस्ट प्रोडक्शन पे ग्रीन लाइट कर दी हुई है ये मूवी। तो मेरे हिसाब से इसकी कहानी कुछ ऐसी हो सकती है कि वो लोग जो बच गए थे डूम्सडे के टाइम में इनकर्जन से, तो वो लोग भाई आएंगे, साथ में मिलेंगे, स्टार लॉर्ड भैया भी होंगे उनके साथ और एक टीम बना लेंगे इन लोगों की टीम। ये लोग राफ्ट बनाएंगे और डूम को ढूंढने मिल जाएंगे और यहाँ पर विलन जाएंगे, लड़ेंगे और काफ़ी बढ़िया कॉस्मिक लेवल के सुपर हीरोज़ के साथ अच्छी फाइटिंग होने के बाद ये लोग लास्ट में डूम को देख भी लेंगे कि हाँ ये बैटल ग्राउंड है कहाँ पर है। और ये हाँ सुनने में लगता है कि थॉर 5 से जैसा ही है कॉन्सेप्ट, बट कर सकते हैं ये। जिसके अलावा अगली मूवी पे बढ़ जाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर हल्क। जी हाँ मैं जानता हूँ भाई हल्क को हमने देखे हुए अरसा हो चुका है। इन्फिनिटी वॉर के टाइम में बस उसका लास्ट सीन दिखा था फाइटिंग वाला, बस उसके बाद हमें दिखा नहीं। ये बंदा एक हरी टट्टी बन के आ गया जो पसंद नहीं है किसी को भी, मैं जानता हूँ सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। बट यहाँ पर भाई इसको काफ़ी अच्छी एक स्टोरी दे सकते हैं। बैटल ग्राउंड के अंदर अंदर इसको सब कुछ याद है, डूम ने हरकतें क्या की थी, उसका गुस्सा भर रहा है, वो गुस्से से आग बबूला हो रहा है और वो डूम को ढूंढने तो नहीं जा सकता भाई।
बट वहाँ पर डूम लेके आ सकता है विलन्स को इससे लड़ाने, और वहाँ पर ही इसका रियल हल्क पना जाग जाएगा। हमारे ब्रूस भैया प्रोफेसर से बन के आराम से हमारे हट्टे कट्टे हल्क बन जाएंगे और लड़ पड़ेंगे, और यहाँ पर भाई बंदा भुखला जाएगा, और तब जाके हो सकता है माइस्ट्रो को ले आए। अभी के लिए भाई मैं बस हाई बना रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता असल में इस मूवी में दिखा कह सकते हैं, बट मेरे हिसाब से हाँ यहाँ पर पेल सकते हैं, मूवी काफ़ी बढ़िया रहेगी। जिसके अलावा अगली मूवी पे बात करते हैं मिडनाइट सन्स का। हाँ ये मूवी भी अभी के लिए थी, पहले वक्त में 2024 में बताया गया था कि ब्लेड मूवी आएगी नवंबर के टाइम में इसी साल, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कैंसिल कर दिया। तो इसके मूवी के हाइप मर जाने चाहिए थे, पर ये अभी भी तैयार रही है और मेरे हिसाब से ये मूवी आ सकती है। यहाँ पर भाई इन लोगों को सुपर हीरोज बना दिया जाएगा, डॉक्टर स्ट्रेंज, हमारे पनीसर चीचा, गुड्स राइडर जिसके बारे में रूमर्स भी आ रहे हैं कि डूम्सडे में दिख ही जाएगा। यहाँ पर हाइप तो काफ़ी बढ़िया बनती है, इसका दिखा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट कि ये लोग सारे के सारे बैटल ग्राउंड में हैं, रातों को निकलते हैं, लड़ते हैं जाके विलन से, और ये डूम को हरा रहे हैं बीच बीच में, और ये काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं मेरे हिसाब से मूवी। बट अब देखो भाई ये सारी की सारी मूवीज़ आ जाती हैं जिसका टाइम है कि आ सकती हैं ये मूवीज़, बट कुछ ऐसी मूवीज़ भी आती हैं जिसको मैंने लिस्ट में रखा था कि हाँ ये हो सकती हैं, जैसे कि हमारी एंटमैन एंड द वॉस्प की अगली मूवी, ब्लैक पैंथर की अगली मूवी जो 2028 की कर दी हुई है। जिसके अलावा हमारी स्पाइडरमैन की एक और मूवी आ सकती है, थॉर 5 के बाद थॉर 6 भी आ सकती है। जिसके अलावा और भी भाई मूवीज़ आती हैं मोटी मोटी की हाँ यहाँ पर आ सकती थी। हमारे वॉर मशीन की मूवी ऐसा था बस, बट बात ये आ जाती है कि ये मूवीज़ का आने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। सीक्रेट वॉर्स, डूम्सडे से कनेक्ट होनी चाहिए कुछ मूवीज़ जो मैंने इस लिस्ट में बता दी थी। बाकी आप लोगों का ओपिनियन है भाई, आप लोग बता सकते हो कि ये कैसी है, कौन कौन सी मूवीज़ आ सकती हैं, मूवी बता दीजिएगा। बट इसके अलावा बात किया तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, जो कैसी लगी आप लोगों को बस बता दीजिएगा। बाकी मैं कुछ चाहता नहीं हूँ आप लोगों से, आप जानते हैं क्योंकि समझ जाओगे आप लोग। आप शॉर्ट्स देखते होंगे मेरे, हालांकि शॉर्ट्स में भी मैंने कुछ झंडे नहीं गारे, बट आप छोड़ो, मैं जाता हूँ भाई। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहता मैं।